हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल जीके क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी। मेरा नाम है दीपक कुमार, सावल जीके क्लासेस अबोहर से। आज की इस वीडियो में हम लोग 25 और 26 अप्रैल के 18 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, प्लस उनसे जुड़े हुए स्टैटिक जीके के भी सभी क्वेश्चन स्टडी करेंगे। अगर आप इस चैनल पर आज नए आए हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और इस वीडियो को पसंद आने पर अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। वो दुनिया का कौन सा देश है, वो दुनिया का कौन सा देश है जिसने रिसेंटली एबोलिश खत्म कर दी है कोड़े मारने की सजा। उनके देश में पहले कोड़े मारने की सजा मिलती थी, अब इस देश ने ह्यूमन राइट्स की पालना करते हुए कोड़े मारने की सजा को जो है फॉरएवर माफ कर दिया है। इस देश का नाम है सऊदी अरब। पिछले दिन भी हम लोगों ने सऊदी अरब के बारे में पढ़ा था कि सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल और यहां के किंग या प्रिंस, इनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। ऑफिशियल भाषा जो है सऊदी अरब की वो है अरेबिक। ठीक है जी। कोड़े मारने की सजा रिसेंटली जिस देश ने खत्म की है उस देश का नाम है सऊदी अरब। इसी के साथ सऊदी अरब ने 14 साल से कम उम्र वालों को फांसी की सजा देने से भी माफ कर दिया है कि 14 साल से कम उम्र वालों को जो पहले फांसी मिलती थी वो भी नहीं मिलेगी। और यहां देखो, आप लोगों की जानने वाली एक बात यह है कि पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट का सबसे बड़ा संगठन है नेशनल यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना आप। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन पूरे धरती की सबसे बड़ी संस्था है जो किस पर काम करती है, ह्यूमन राइट्स पे। और ये संस्था 15 मार्च 2006 में स्टार्ट हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। जिनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड का एक शहर है जहां इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। पहला क्वेश्चन जो आज आप लोगों से मैं पूछने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर, वो आप लोग मुझे बताओगे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो हमारे प्यारे भारत का जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसका हेडक्वार्टर हम सभी जानते हैं वो नई दिल्ली में है। मेरा क्वेश्चन है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन है। हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो ये आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए, who will head group to formulate पंजाब पोस्ट कोविड रिवाइवल स्ट्रेटजी। जब कोविड-19 डिजीज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी आने वाले दिनों में, कम्युनिटी ट्रांसमिशन इसकी बंद हो जाएगी, इसका कोई भी केस नहीं होगा, उसके बाद पंजाब अपनी इकोनॉमी को फिर से पटरी के ऊपर कैसे लेकर आएगा। 20 मेंबरों की एक टीम बनाई गई है जिसके चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं सरदार मोंटेक सिंह आहलूवालिया। ये वही व्यक्ति है जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत की योजना आयोग के एक हेड हुआ करते थे। ये बहुत ही नोटेड अर्थशास्त्री हैं, डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके हैं योजना आयोग के, क्योंकि चेयरमैन तो प्रधानमंत्री जी खुद होते थे, ये डिप्टी चेयरमैन थे। और शॉर्ट टर्म के प्लान बनाएंगे कि पंजाब एक साल के अंदर कैसे अपनी इकोनॉमी को सुधारेगा और लॉन्ग टर्म में कैसे ये सुधारेगा पोस्ट कोविड-19 के बाद, क्योंकि ये खबर पंजाब से रिलेटेड थी। कुछ बातें जो हम लोग पंजाब के बातें जो है बारे में हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और पंजाब का सबसे बड़ा शहर है लुधियाना। लुधियाना बड़ा शहर है, चंडीगढ़ राजधानी है। गवर्नर का नाम है वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर पंजाब के गवर्नर हैं और पंजाब के चीफ मिनिस्टर का नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के चीफ मिनिस्टर, वीपी सिंह बदनौर पंजाब के गवर्नर हैं। और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हमारी एक कॉमन हाई कोर्ट है। पंजाब की ऑफिशियल भाषा जो है वो पंजाबी है। इस वक्त पंजाब में टोटल 22 जिले हैं, 117 एमएलए पंजाब में चुने जाते हैं, 13 लोकसभा के एमपी चुने जाते हैं और 7
राज्यसभा के एमपी चुने जाते हैं। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है हमारी पंजाब के रिगार्डिंग। इन सब पॉइंट्स को आप लोग इसी तरह से ध्यान में रखोगे। ठीक है जी, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री, ऐसी कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने अलो कर दिया है हमारे आस पड़ोस की दुकानें अब खुल सकेंगी 25 अप्रैल के बाद। लॉकडाउन के 30 दिन के बाद गवर्नमेंट ने ऐसे ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए हैं। ठीक है, सो इसकी जो लिस्ट जारी की गई है वो भारत के गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसकी लिस्ट जारी की है। भारत के गृह मंत्री जो है उनका नाम आप सभी जानते हो, उनका नाम है श्री अमित शाह। अमित शाह जो है वो भारत के गृह मंत्री हैं। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच अमेरिकन पॉलिटिशियन, वो कौन से अमेरिका का पॉलिटिशियन है जिसने लॉन्च किया है स्टॉप कम्युनिस्ट चाइना कैंपेन, ताकि अनकवर किया जाए चाइना को पूरे वर्ल्ड वाइड। इन्होंने बकायदा चाइना के आगे कम्युनिस्ट जो है नाम दिया है, क्योंकि दुनिया में इस वक्त जो एक तरह का आप कह सकते हो जो स्ट्राइक चल रही है वो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में है, और इन्होंने इसका नाम बकायदा चाइना के आगे लिखा है स्टॉप कम्युनिस्ट चाइना। इसे निकी हेले जो है वो अमेरिका की एक राजनीतिज्ञ है, इंडो अमेरिकन है, भारत की वैसे मूल रूप से भारत की है, अमेरिका की राजनीति में सक्रिय है, रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करती है, जिस पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप बिलोंग करते हैं। अमेरिका के बारे में आप सब जानते हो, दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था है अमेरिका। लगभग $22.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो है डोनाल्ड ट्रंप, जो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी है। न्यूयॉर्क सिटी इनका सबसे बड़ा शहर है। ऑफिशियल भाषा जो है अमेरिका की वो इंग्लिश है, और यूएस डॉलर इनकी करेंसी है। ठीक, उम्मीद करता हूं ये सब बेसिक बातें आप लोगों को पता होगी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मुझे बताना है कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है अमेरिका के। इसी वीडियो के नीचे कमेंट करोगे हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपके सामने, हु लॉन्च्ड, किस व्यक्ति ने, किस मंत्री ने लॉन्च किया है यूनिफाइड ई ग्राम स्वराज पोर्टल और एक मोबाइल ऐप और स्वामित्वा स्कीम, ताकि मार्क किया जा सके नेशनल पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के ऊपर ऐसे 3 एप्लीकेशन, 3 सर्विसेज कौन से मंत्री द्वारा लॉन्च की गई है। बहुत आसान है, ये हमारे भारत के एग्रीकल्चर जो है मिनिस्टर नहीं है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भारत के नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। इन स्कीमों को भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है। 6वां क्वेश्चन, क्योंकि ये खबर पंचायती राज से रिलेटेड थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपको आ सकता है। पंचायती राज दिवस भारत के अंदर कब बनाया जाता है? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल ही वो दिन था जब पंचायती राज को पूरे भारत के अंदर लागू किया गया था। सभी स्टेट्स को कहा गया था कि 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने अपने राज्यों में पंचायती राज को लागू करना है। जब हमारा देश आजाद हुआ था, पंचायतें उस वक्त भारत के संविधान का पार्ट नहीं थी, तो इसे कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से इसको दर्जा दिलाने के लिए 73वां संशोधन भारत के संविधान में 1992 के अंदर किया गया। 3 टायर पंचायतों का निर्माण किया गया। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोगों ने मुझे बताना है भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायतों के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। पिछले दिन हम लोगों ने म्यूनिसिपालिटी के बारे में पूछा था अनुसूची का, आज आपने पंचायतों का बताना है। 3 टायर पंचायत होती है, ग्राम सभा, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। ठीक, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। 7th क्वेश्चन है, फ्रॉम विच मंथ, वो कौन सा महीना होगा जब यूजीसी पैनल ने रिकमेंड किया है एकेडमिक सेशन यूनिवर्सिटियों का तब से स्टार्ट हो जाए। कोविड-19 की वजह से पढ़ाई लिखाई के ऊपर भी पूरा जोरों से असर पड़ा है, छुट्टियां चल रही है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर। तो नया सेशन हालांकि जुलाई में शुरू होता था, अब उसे सितंबर में शिफ्ट कर दिया गया है। भारत की सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को कहा गया है कि अपना नया सेशन जो है सितंबर से शुरू करने की योजना बनानी शुरू कर दी जाए।
हायर एजुकेशन को भारत में कंट्रोल करने का काम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा किया जाता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। पिछले दिन मैंने आप लोगों को याद होगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन पूछा था। इसी वीडियो के नीचे आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ हु इज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। साथ साथ वीडियो देखते रहा करो, साथ साथ कमेंट करते रहा करो। यूजीसी चेयरमैन कौन है, लास्ट डे हमने डिस्कस किया था, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हु इज अपॉइंटेड एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी पोस्ट है ये, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया भारत का किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, संजय कोठारी जी को। याद रखना ये आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है इन्हें भारत का संजय कोठारी जी को बनाया गया है और इनको नियुक्त करने का काम, शपथ दिलाने का काम भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा किया गया है। काफी सारे मिनिस्टर्स और भारत के प्रधानमंत्री जी भी इनके शपथ समारोह के अंदर शामिल हुए थे। 1978 हरियाणा कैडर के ये ऑफिसर हैं और प्रेसिडेंट द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। भारत के राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद हैं, जिन्हें की देश का पहला वोटर, पहला नागरिक भी कहा जाता है। आर्टिकल 52 से लेकर 62 के बीच में भारत के राष्ट्रपति जी को नियुक्ति से लेकर, अपॉइंटमेंट से लेकर पावर ड्यूटी सब कुछ की जाती है। 5 लाख रुपए भारत के राष्ट्रपति जी की सैलरी है, रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, मिनिमम उम्र 35 साल, मैक्सिमम कोई एज नहीं है। अगला क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ऑन विच डेट, वो कौन सी तारीख थी जब ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मिलेंगे, वेरियस इशू के ऊपर बात करेंगे, कोरोना इंपैक्ट के ऊपर। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये जो 5 देश हैं जो धरती के सबसे फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये पांचों देश जो है इनके विदेश मंत्री मिलने जा रहे हैं एक दूसरे के साथ ताकि कोरोना इंपैक्ट के बारे में डिस्कशन की जा सके। 28 अप्रैल को इन्होंने प्लान प्रपोज किया है। आपको पता है ब्रिक्स का एक बैंक है जिस बैंक को न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। याद रखना इन पांचों देशों ने मिलकर एक बैंक बनाया है जिसे आप ब्रिक बैंक भी बोल सकते हो, न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोल सकते हो। 2014 में संधि हुई थी, 2015 में बैंक का गठन हो गया था। चाइना की आर्थिक राजधानी शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। भारत से केवी कामनाथ इसके सबसे पहले प्रेसिडेंट जो है बने हैं। इसका पहला रीजनल ऑफिस जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर खुला हुआ है। ठीक, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनमें से एक देश है ब्राजील। एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं, जल्दी से मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि ब्राजील की राजधानी क्या है। ब्राजील धरती के 5 सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले मुल्कों में से एक है। इसकी राजधानी क्या है, कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आप लोग के सामने, विच कंपनी, वो कौन सी कंपनी है जिसने एक्वायर कर लिए हैं 6.43% हिस्सा रिलायंस कैपिटल। रिलायंस कैपिटल, रिलायंस का अलग विंग है, अलग वेंचर है। एचडीएफसी बैंक ने इनके 6.43% स्टेक जो है परचेज कर लिए हैं। एचडीएफसी बैंक जो है अगस्त 1994 में इसका गठन हुआ था। मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, आदित्य पुरी इसके एमडी है। ये 3 बातें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। कोई ज्यादा बड़ी डील नहीं है, 252 करोड़ रुपए की है। 252 करोड़ रुपए के अंदर इन्होंने अपना शेयर इसके अंदर ले लिया है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, व्हाट इज द ग्रोथ रेट फॉर इंडिया। भारत के लिए क्या ग्रोथ रेट रहेगी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। 2020-21 में भारत की विकास दर क्या रहेगी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार। फिच 1914 ईस्वी में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनी थी। इसका गठन जोहन नोवेल्स फिच द्वारा किया गया था। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ है पॉल टेलर। पॉल टेलर जो है वो इसके सीईओ है। इनके अनुसार भारत की विकास दर इस साल 0.8% रहने के अनुमान है। 0.8% के ऊपर भारत जो है वो ग्रोथ करेगा। देखो जितनी भी ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां होती है ये क्रेडिट वर्थनेस के ऊपर काम करती है। कोई भी कंपनी, कोई भी देश, कोई भी संस्था कितनी उपयोगी है, कितनी बढ़िया है, उसकी वर्थनेस के ऊपर काम करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। भारत को 0.8% के ऊपर इन्होंने क्या किया है, प्रेडिक्ट किया है। 11वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इन ए ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट, बहुत अच्छी अचीवमेंट जिसको माना जा रहा है
विच आईआईटी, भारत की वो कौन सा आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कौन सा है जिन्होंने लो कॉस्ट प्रोब फ्री कोविड-19 डिटेक्शन एसे को खोज कर ली है? इसका राइट आंसर है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, विच इंडस्ट्री सेक्टर, वो भारत में उद्योगों का कौन सा सेक्टर है? अब जैसे भारत की इंडस्ट्रीज में कई तरह की है ना, ऑटोमोबाइल अलग इंडस्ट्रीज है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स अलग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री अलग है, क्रूड ऑयल अलग है, दवाइयों की अलग है, कारों की अलग है। वो कौन सा इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो पहली बार इतिहास में टॉप एक्सपोर्टर बन गया है? जितना माल उस इंडस्ट्री ने दुनिया में बेचा है किस उसने कभी नहीं बेचा था। तो वो कौन सी है? केमिकल इंडस्ट्री। क्योंकि आपको पता है दवाइयां लगभग 53 देशों के अंदर भारत ने बेची है। केमिकल इंडस्ट्री भारत की पहली बार इसने टॉप मारा है। 2,68,000 करोड़ रुपए का माल इन्होंने बेच दिया केमिकल इंडस्ट्री ने, और केमिकल इंडस्ट्री पहली बार भारत की सभी इंडस्ट्रियों के अंदर सबसे टॉप के ऊपर आई है। 14th क्वेश्चन आप लोगों के सामने, वो जो सबसे पहला मिलिट्री सैटेलाइट जो कि ईरान भेजने जा रहा है, भेज चुका है, उसका नाम क्या है? ईरान ने अपना पहला मिलिट्री सैटेलाइट जो है वो भेज दिया है। अमेरिका को इससे टेंशन हो गई है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में आपको पता है तानातानी पूरी जारी है। उस सैटेलाइट का नाम इन्होंने रखा है नूर, क्योंकि बात हो रही है ईरान की। तो ईरान की राजधानी आप सबको पता होनी चाहिए डेफिनेटली। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की जो भाषा है, ऑफिशियल भाषा, वो है पर्सिया, और यहाँ की जो करेंसी है वो कौन सी है? रियाल। ये सैटेलाइट धरती से 425 किलोमीटर ऊपर सेट किया गया है। याद रखना ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं है, ये मिलिट्री सैटेलाइट है, मिलिट्री एक्टिविटीज के लिए। 15वां क्वेश्चन, विच स्टेट फर्स्ट इन इंडिया, भारत की वो सबसे पहली स्टेट कौन सी है जिन्होंने लॉन्च किया है वर्चुअल कोर्ट फैसिलिटी? कोर्ट रूम में आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे केस लड़े जाएंगे, घर बैठे बैठे सब कुछ होगा। इस तरह का वर्चुअल कोर्ट फैसिलिटी को लॉन्च करने वाला भारत का सबसे पहला स्टेट बना है यूपी। यूपी 24 जनवरी 1950 को ही अस्तित्व में आ गया था। जब से भारत है तब से यूपी है। यूपी की राजधानी जो है वो लखनऊ है। यूपी के अंदर कुल टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट है। यूपी के अंदर 403 एमएलए चुने जाते हैं, 80 एमपी लोकसभा के हैं, 31 एमपी राज्यसभा के हैं। यूपी की जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। और चीफ मिनिस्टर का नाम है योगी आदित्यनाथ। ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। 16वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच टेलीकॉम कंपनी, वो कौन सी टेलीकॉम कंपनी है जिन्होंने साइन किया है एक समझौते को विद पेटीएम ताकि लॉन्च किया जा सके रिचार्ज साथी नामक इनिशिएटिव? इसका राइट आंसर है वोडाफोन ने पेटीएम के साथ लॉन्च किया है, एमओयू साइन किया है रिचार्ज साथी नामक प्रोग्राम को इनिशिएट करने के लिए। आपको पता ही होना वोडाफोन इंग्लैंड की कंपनी है, यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है, और ये कंपनी 1991 के अंदर जो है स्टार्ट हुई थी। ऑन विच डे वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड मलेरिया डे कौन से दिन को ऑब्जर्व किया जो है वो जाता है? मलेरिया की वजह से दुनिया में 6 से 7 लाख लोग एक्सपायर होते हैं एक साल के अंदर। मलेरिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसकी जागरूकता के लिए 25 अप्रैल का दिन पूरे विश्व के अंदर एक तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 60वें अधिवेशन के अंदर यह फैसला लिया गया था। सबसे पहली बार इस दिन को 2007 में बनाया गया। इस बार का थीम था जीरो मलेरिया। ध्यान से सुनना, इस बार का थीम था जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। नेक्स्ट, आज की सबसे लास्ट खबर आप लोगों के सामने, ऑन विच डे, वो कौन सा दिन होता है जब इंटरनेशनल डेलीगेटेड डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल डेलीगेट्स क्या होते हैं? जैसे कि भारत के डेलीगेट्स दुनिया भर में जाते हैं, दुनिया भर के डेलीगेट्स भारत में आते हैं, तो वो
जो डिप्लोमेट्स होते हैं, डेलीगेट्स होते हैं, उनकी एक इंपॉर्टेंस होती है, उनकी एक वैल्यू होती है, उनकी अवेयरनेस को फैलाने के लिए इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे पूरी दुनिया में 25 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। इसी के साथ हमारे आज की सारी खबरें जो है खत्म हुई। ये 25 और 26 तारीख की सारी न्यूज थी जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया। इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके के पॉइंट थे वो हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग इसके रिगार्डिंग कमेंट कर सकते हो। जितने क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे उनके आंसर आप लोग जरूर करोगे और इस वीडियो को प्लीज अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करोगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। बाय।